आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम हॉन्टेड हार्मनी मिस्ट्रीज है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम बिली नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक म्यूजिक टीचर को अपने साथ गाड़ी में ला रहा होता है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक आदमी से टकराकर इसमें से गुजर जाती है तो वो म्यूजिक टीचर बहुत डर जाती है। वो दोनों रास्ते में बातें करते जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर से गुजरने वाला आदमी जिसका नाम इमन है, वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहा होता है। बिली और वो टीचर घर पहुंच जाते हैं। टीचर घर को देखकर बहुत खुश होती है। वो घर इमन का होता है। घर बहुत खूबसूरत होता है। बिली इस टीचर को एक साइकिल देता है। वो इसे देखकर खुश हो जाती है। टीचर रात को सो रही होती है तो अचानक पियानो के बजने की आवाज से वो डर कर उठ जाती है तो चेक करने पर उसे एक आदमी नजर आता है। अगले दिन एक खुशगवार सुबह का आगाज होता है और वो टीचर एक इंस्पेक्टर को रात के वाकये के बारे में बताती है। फिर वो दोनों बातें करते हुए बाहर चले जाते हैं। बाहर बहुत अच्छा नज़ारा होता है। फिर वो टीचर अपने साइकिल पर स्कूल जाती है और बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू करती है। घर आकर वो पियानो बजाने लगती है तो इसके साथ ईमन भी बैठा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। टीचर ईमन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो इससे पूछता है क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो वो डर कर वहां से चली जाती है और अपनी कुछ दोस्तों से मिलने के लिए जाती है और घर वापस आकर ईमन से कहती है कि तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। तो वो इससे कहता है मैं एक भूत हूँ। फिर बातें करते करते उनकी दोस्ती हो जाती है तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पर टीचर का हाथ ईमन के हाथ से निकल जाता है। वो दोनों बातें करते हैं और ईमन टीचर को बताता है कि मेरा मेल्टन हुआ था, तो क्या इस बात को दूसरों को बताने में तुम मेरी मदद करोगी? वो डॉक्टर के पास जाती है और उससे अपने मसले के बारे में बताती है कि मुझे एक भूत नजर आता है और वो मुझे रात को सोने नहीं देता। मैं उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हूँ। मैं इसी आदमी के घर में रहती हूँ। वो डॉक्टर को इस आदमी का नाम बताती है तो डॉक्टर उसे कहती है वो मेरा दोस्त था। फिर डॉक्टर उसे मेडिसिन देती है जिससे कि वो रात को सो सके। टीचर इस भूत से बातें कर रही होती है और पास से एक आदमी गुजरता है। इसे वो भूत नजर नहीं आता तो वो इस टीचर को पागल समझ रहा होता है। फिर वो अपनी म्यूजिक क्लास के लिए जाती है तो वो भूत वहां भी आ जाता है और इससे बातें करता है और बच्चे अपनी टीचर को हैरानी से देखते हैं। फिर वो क्लास के बाद भूत के साथ इस जगह जाती है जहां उसके साथ वो वाकई पेश आया होता है। वो इसको सारी बात बताता है और टीचर इसे कहती है कि वो खुद पुलिस ऑफिसर को ये सारी बात बता दे। तो वो कहता है कि मैं कैसे बता सकता हूँ, वो लोग मुझे नहीं देख सकते, सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और टीचर पुलिस ऑफिसर को ईमन यानी भूत का केस दोबारा ओपन करने को कहती है। ऑफिसर केस को दोबारा ओपन करने को कहता है और उसकी फाइल ढूंढने को कहता है। वो आदमी फाइल छुपाकर कहता है कि वो खो गई है, पर वो भूत उसे ऐसा करते देख लेता है और टीचर को घर आकर बाकी की बात बताता है। फिर वो एक औरत से मिलने जाती है जो उन लोगों के बारे में जानती है। वो इससे ईमन की मौत के बारे में पूछती है तो वो औरत इसे गुस्से से जाने को कहती है। स्कूल में ग्रिफ नाम के आदमी से इसकी दोस्ती हो जाती है और वो इसे बार में बुलाता है। बार में इसे वो पुलिस ऑफिसर भी मिला और वो सब वहाँ मिलकर एंजॉय करते हैं। ईमन पर एओरला नाम की एक औरत के मर्डन का इल्जाम होता है। टीचर जिस औरत से एक दिन पहले मिलने गई थी, जो इस पर गुस्सा करती है, वो एओरला की बहुत अच्छी दोस्त होती है। इन दोनों की तस्वीर देखकर भूत टीचर से कहता है कि इस औरत की बेल्ट में जैसा मार्क है, बिल्कुल वैसा ही मार्क एओरला पर भी था जब इसका मेल्टन हुआ था। अब टीचर इस औरत के घर दोबारा जाती है और इससे इस बेल्ट के बारे में पूछती है तो वो औरत इससे बताती है कि वो बेल्ट इसको गिफ्ट में मिली थी और वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो अभी इससे मजीद कुछ पूछ ही रही होती है कि उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो औरत जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और टीचर भी वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में इसे इस औरत की कॉल आती है कि कोई इसके घर के बाहर है और उसे मारना चाहता है और इस औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से इस औरत के घर जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि वो सेफ है। वो औरत इस पुलिस ऑफिसर की नीस होती है जिसने एओरला के केस वाली फाइल छपाई थी।
वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि इस ऑफिसर का उस केस के साथ कुछ कनेक्शन है। फिर वो घर आती है तो इसका सामान बिखरा हुआ होता है। टीचर को पियानो से एक रिंग मिलती है और ईमन इसे बताता है कि ये उसने एओला को दी थी। वो इससे शादी करना चाहता था। आगे पुलिस ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि उसने एओला के मेल्बर्न के बारे में झूठ क्यों बोला। जब इसका मेल्बर्न हुआ था तो उसकी गर्दन पर बेल्ट के निशान थे, जिस पर वो कहता है कि इसने ये सब अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया है। फिर स्कूल के बाहर एक ट्रक खड़ा होता है। टीचर इस पर से कपड़ा उठाकर देखती है तो इसमें कुछ वेपन्स पड़े होते हैं। टीचर अपनी क्लास के लिए आती है तो बच्चों ने काफी अच्छा म्यूजिक सीख लिया होता है। वो बहुत खुश होती है। टीचर घर वापस आती है तो घर का मालिक इस घर को बेचने के लिए किसी से डील कर रहा होता है। वो उसे कहती है कि ऐसा मत करो। फिर वो ऊपर आती है तो वहाँ ईमन भी होता है। इन दोनों को वहाँ अलमारी में और कुछ चीजें मिलती हैं जो कि उनके केस के लिए काम आ सकती हैं। टीचर इंस्पेक्टर के पास आती है तो वो उसे कहता है हमारे पास सबूत ना काफी है। इंस्पेक्टर बाग में जाता है। उसे इस ट्रक वाले आदमी पर शक होता है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब टीचर और ईमन समंदर के किनारे वॉक करते हुए एओला के केस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो रात को घर वापस आते हैं तो डस्टबिन में टीचर को एक चीज सबूत के तौर पर मिल जाती है। वो इसे उठाती है तो तभी वहां पर वो डॉक्टर आती है जिससे वो मेडिसिन लेने गई थी। इसके हाथ में गेंद होती है और वो इससे टीचर को मारना चाहती है। टीचर भागकर घर आती है पर वो इसके पीछे वहीं आ जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो इसे बताती है कि इस दिन एओला के साथ किया हुआ था और कैसे इसका मेल्बर्न हुआ था। इसका मेल्बर्न डॉक्टर ने ही किया होता है क्योंकि वो ईमन को चाहती थी, पर ईमन तो एओला को प्यार करता था, इसलिए इसने एओला को मार डाला। इसी वक्त अचानक पियानो बजने लग जाता है तो वो समझ जाती है कि ये ईमन ही है, तो वो रोते हुए इससे मुआफी मांगती है। पियानो का कवर बंद होता है और डॉक्टर के हाथ से गेंद नीचे गिर जाती है, जिससे जल्दी से वो टीचर उठा लेती है। तभी वहां इंस्पेक्टर भी आ जाता है और इस डॉक्टर को पकड़ कर ले जाता है। फिर इस रिंग में से रोशनी निकलती है और एओला वहां आती है। ईमन इसको रिंग पहनाता है और वो दोनों एंड में एक दूसरे को हमेशा के लिए हासिल कर लेते हैं, कभी ना खोने के लिए। और उस टीचर की वजह से उनका स्कूल म्यूजिक कंपटीशन जीत जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और उसका कोलीग दोनों उसे प्रपोज करते हैं, पर टीचर के लिए म्यूजिक ही इसकी दुनिया है। एंड में ईमन इस टीचर को अप्रिशिएट करता है।